अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जो रेसिपी बन रही है वो है बुफेलो चिकन सैंडविचेस। किड्स लंच बॉक्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही यमी तैयार होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो चलें झटपट से इसे शुरू करते हैं। इसे आप बना के फ्रीज़ भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलें इसे देर नहीं करते, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम बफेलो चिकन सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, मेल्ट करके उस तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, ये जितनी सॉस मैं बनाऊंगी ये तकरीबन सारी ही मेरे इन सैंडविचेस में यूज़ हो जाएगी। आप इसकी क्वांटिटी अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं और इसको आप आराम से अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इसके साथ ही तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। वर्सेस्टरशायर सॉस जाएगी इसमें 1 टीस्पून और साथ ही में इसमें जाएगा हॉट सॉस, किसी भी ब्रांड की आप ले लें जो आपको पसंद है। मैंने वो तकरीबन 1/4 कप। अच्छा, बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो मैंने ये 1/4 कप लिया है। आप थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप हॉट सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी इसमें बढ़ा सकते हैं। इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आपकी सॉस बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। जार में डालिए, फ्रिज में रखिए। 2 हफ्ते ये आराम से फ्रिज में निकालती है। ठीक है, तो हमारी सॉस बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है। अब ये तो मैंने जितनी बनाई है ये सारी की सारी अभी यूज़ हो जाएगी। मैंने जितने सैंडविचेस बनाने हैं, आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के इसे आप सेव भी कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। इसके बहुत से यूजेस हैं। ठीक है, तो चलें अब हम इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एक पैन में, फ्राइंग पैन में मैंने अपना ऑयल ले लेना है। ऑयल मैं सिर्फ लूँगी अप्रॉक्सीमेटली, समझ लें आप 1 से 2 टेबलस्पून। ठीक है, ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि सैंडविच का जो मटेरियल होता है वो खुश हो तो वो सही रहता है। ठीक है, ऑयली अच्छा नहीं लगता। तो 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। अब थोड़ा सा ये जो है वो ये हीट हो जाए तो इसमें मैंने अपनी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे। बच्चों के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से मैं इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। ये टोटल आपके ऊपर है, आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करें, ओमिट करना चाहते हैं आप ओमिट करें, लेकिन मेरा मशवरा पर्सनली यही है कि आप इसमें ज़रूर ऐड करें वेजिटेबल्स को। 2 से 3 जो है वो जवे मैंने गार्लिक के लिए फ्रेश, और उसको मैंने हाथ से मोटा मोटा कूटा और ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। इसे थोड़ा सा अब हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसको आप मिक्स करिए कि इसमें से एक अच्छी सी जो खुशबू है वो आने लग जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 30-40 सेकेंड्स हुए हैं। मैंने अब इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। मैंने जो वेजिटेबल्स दी हैं उसमें कैरेट्स हैं, बीन्स हैं, कॉर्न्स हैं, शिमला मिर्च है थोड़ी सी। तो जो आपका दिल चाहता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस भी किस्म की वेजिटेबल्स आपके बच्चे खाते हैं आप इसको इसमें डालिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए, ताकि बच्चों की जो है वो न्यूट्रिशंस जो है उसकी वो पूरी हों। वेजिटेबल्स, ग्रीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए। ठीक है, इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा इतना पकाएंगे कि इसका जो है वो तकरीबन सारा वाटर जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो ब्लांच की हुई हैं। ठीक है, मतलब खोलते गर्म पानी में मैंने डाला और डालने के बाद 30-40 सेकंड्स अंदर रहने दिया, उसके बाद स्ट्रेन कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लांच हो गई। अब वाटर तकरीबन सारा ही ड्राई हो गया तो मैंने इसको हल्का सा मैश कर लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे जब ये पूरे पीसेस आते हैं तो ज़रा नखरे करते हैं कि ये क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देती हूँ ताकि ये चिकन के साथ जो है वो मर्ज आउट हो जाए और उनको इस चीज़ का वो सेपरेट नज़र ना आए कि हमने इसमें क्या डाला हुआ है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी हल्का सा। अगर आप ये स्टेप ओमिट करना चाहते हैं आप ओमिट कर सकते हैं। देखिए, अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसको टेस्ट देने के लिए। सबसे पहले मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो चिकन है। मैंने चिकन को तकरीबन बॉईल करके रखा सिर्फ गार्लिक, सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ। मतलब 2-3 जवे आप ले लें लहसुन के, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च। इसके साथ मैंने तकरीबन चिकन को मैंने बॉईल कर लिया। आधा से पौना किलो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था, मैंने वो किया। उसके बाद इसको श्रेड कर दिया। अब जो स्पाइसेस जाएंगे वो जाएंगे नमक, काली मिर्च और पपरिका पाउडर। पपरिका पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। तो इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है मैंने वो सॉस ऐड करनी है जो हमने बना के रखी हुई थी। ठीक है, तो मैंने तकरीबन टोटल मैं जो हूँ वो 7 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी। पहले मैं 5 टेबलस्पून डाल देती हूँ, देखती हूँ कि इसकी कहीं और मुझे ज़रूरत तो नहीं है। मतलब अगर मुझे लगेगा नहीं कि ओके है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पाइसेस के मामले में बहुत ही वो होते हैं। कुछ बच्चे खा लेते हैं लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा तेज़ मिर्चों वाला नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैं ज़रा एहतियात से ही डालती हूँ। तो
तो अब इसे मैंने इतना अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि सॉस को, इन तमाम चीज़ों को टाइम मिल जाए कि ये इसी में पक जाए। ठीक है, अब इसे मैं पका लेती हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स इसको पकते हुए। तो मुझे लगा थोड़ी सी सॉस जो है वो इसमें कम थी, मैंने और ऐड कर दी थी। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। तो जितनी सॉस मैंने बनाई थी वो सारी ही इसमें ऐड हो चुकी है। ठीक है, केचप ऐड करने के बाद मैंने इसको इतना पकाना है कि इसमें सारा का सारा वाटर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये हमारा मटेरियल परफेक्टली रेडी हो जाए। स्पाइसेस आपको मैंने बताया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। आपके बच्चे स्पाइसी खाते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसे अब मैं इतना पकाती हूँ कि इसका सारा वाटर जो है वो ड्राई आउट हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, तकरीबन इसका जो पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो गया था। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। ठीक है, ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं और मैं अपने डिज़ायर्ड शेप में इसको काट रही हूँ। आप सिंपल राउंड कटर से भी इसको कट कर सकते हैं, आप स्क्वायर से कट कर सकते हैं। बच्चों को फैसिनेट करने के लिए आप मुख्तलिफ शेप्स के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने 3 शेप्स ली हैं और मैं इन तीनों से इसको कट कर रही हूँ। ठीक है, तो कट करके मैं साइड पे रख लूँगी। ये जो साइड्स निकलेंगी ये भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे। इनके कभी मैं क्रम्स बना लेती हूँ, कभी जो है ये जब मैं इसका वो बनाती हूँ ब्रेड का मीठा, तो उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल ज़ाया नहीं होते। ब्रेड क्रम्स बना के आप फ्रीज़र में डाल दें, बेहतरीन रहते हैं। ठीक है, सारे कट कर लूँगी। इसके बाद अब हम आ जाएंगे इसकी असेंबलिंग की तरफ कि अब हम इसको असेंबल कैसे करना है। तो सबसे पहले एक पीस लीजिए, आप उसको हाथ से अच्छे तरीके से पानी लगा लगा के गीला कर लें। कोशिश करें ताज़ा ब्रेड यूज़ करें। ताज़ा ब्रेड जो है वो मोल्ड होने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, फिलिंग डालें, तकरीबन 1 टेबलस्पून पूरा भर के जो है मैंने वो इसमें ऐड करना है फिलिंग का। साथ ही मैंने लिया हुआ है मोज़रेला चीज़। तो अगर आपको चीज़ी पसंद है आप इसमें चेदर भी डाल सकते हैं, वोटेवर जो आपका दिल चाहता है। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मोज़रेला चीज़ डाली है। इसके बाद नेक्स्ट जो पीस है उसके ऊपर मैं रखूँगी और अगेन इसके किनारे जो हैं वो गीला हाथ करके प्रेस करते हुए सारे किनारों को मैं अच्छे तरीके से सील कर दूँगी। ठीक है, तो पहले हमने जो है वो स्लाइस को गीला किया ताकि वो हल्का सा मोल्ड होने में इजी हो जाए। उसके बाद फिलिंग डाली, चीज़ डाली और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से पानी लगा लगा के सील कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो मैंने प्रिपेयर किया मैं सारे प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने सारे प्रिपेयर करके रख दिए। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें तकरीबन 1/4 कप मैंने दूध डाला, साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाला। दूध डालने का मकसद इसको थोड़ा सा थिन करना है। अब जो मैंने सैंडविच रेडी करके रखे थे इसमें मैंने इसको डिप करना है इस तरह से। ठीक है, कॉर्नर्स पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए और ब्रेड क्रम्ब में इसको मैं रोल आउट कर दूंगी। ठीक है, इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्ब लगा दीजिए, अच्छे तरीके से कवर करिए ब्रेड क्रम्ब से, हल्का सा हाथ से इसको दोबारा से शेप दीजिए और उसके बाद आप इसको रख दें। किसी भी फ्लैट चीज़ में रख दें और नीचे कोई भी क्लिंग फिल्म या क्लिंग रैप आप इसको लगा दें, फॉयल लगा दें। उसके बाद इसको रखती जाएं सीधा सीधा करके, फ्रीज़र में डालें। जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए जिपलॉक बैग में डालें। आपके परफेक्ट सैंडविच रेडी है। जब भी आपको ज़रूरत हो तो जिस तरह से मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इसी तरह से आप इसको फ्राई कर लें। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त और रेडी होते हैं। सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन है। तो जिस तरह से मैंने आपको अभी एक करके दिखाया इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। व्यूअर्स, फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। मैंने एक फ्राइंग पैन में इतना ऑयल ले लिया कि मेरा आधा सैंडविच जो है वो इसमें डिप हो जाए। ठीक है, हाफ सैंडविच से थोड़ा सा ऊपर ये डिप हो जाए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको हीट किया क्योंकि हमने इसको ऊपर से कलर देना है। तो हीट करने के बाद मैंने झटपट फुल आंच पे इसको मैंने पका लेना है। अगर आप इसको फ्रीज करके यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने फ्रीज किया हुआ है और फ्रीज करके निकाला आपने, तो आपने क्या करना है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो कम रखना है। उसके बाद आपने डाल देना है मीडियम से धीमी आंच पे, मतलब मीडियम टू स्लो के ऊपर आपने इसको पकाना है ताकि अंदर से वो डिफ्रॉस्ट भी हो जाए और ऊपर से कलर भी आता जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए सुबह उठ के लंच प्रिपेयर करना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, ऑब्वियसली हस्बैंड्स ने जाना होता है, ये सारे काम करने में इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ शुरू से किया जाए। तो आप अपना जो है वो टाइम इस तरह से सेव कर सकते हैं कि ऑलरेडी पहले बना के वीक के हिसाब से आपने रख लिया और आप निकालें बच्चों को दें, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहता है। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नागेट्स, चंक्स, इन सब की रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि सबसे जो एक डील होती है बड़ी कि भाई क्या देना है बच्चे को लंच बॉक्स में कि वो खुश होकर खा भी ले, तो बहुत ही ज़बरदस्त और ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों को लंच देना और कोशिश करना कि वो खाएं। माँ के लिए बड़ी एक अचीवमेंट होती है अगर उसका बच्चा लंच बॉक्स जो है वो खाली करके आता है, फुल खा के आता है, पेट भर के आता है, तो एक तसल्ली रहती है कि हाँ जी बच्चे ने घर का खाया, हेल्दी फूड खाया। तो इसे मैं अब अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी दोनों साइड से। तो चलें मैं इसको फ्राई करके आपको फिर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो क्या आई है। तो
आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोगों की कोई भी अगर कोई रिक्वेस्ट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे क्या चीज़ पूछना चाहते हैं। आप अपने रिव्यूज़ हमें बता सकते हैं, आप अपने जो आपने बनाया है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, फेसबुक पे। ठीक है, तो चलें मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारे बफेलो चिकन सैंडविचेस की बिल्कुल फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो और आपके लिए मददगार साबित हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त लीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।